बुद्ध के उपदेश और उनके किस्सों में छिपे सूत्रों को अपनाने से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। जानिए एक ऐसा किस्सा जिसमें बुद्ध ने समय का सही उपयोग करने की सलाह दी है। गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे। उनमें एक बूढ़ा शिष्य भी था जो बुद्ध के साथ ही रहता था। इस शिष्य का स्वभाव बहुत ही भोला भाला था। वो हमेशा सबकी सेवा में लगा रहता था, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था जिसे वो स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था। एक दिन सूर्योदय के समय जब संघाराम में शांति छाई हुई थी, बुद्ध उस बूढ़े शिष्य के पास पहुंचे। वो शिष्य अपनी कुटिया के बाहर बैठा था और सूरज की पहली किरणों को निहार रहा था। बुद्ध ने धीरे से उसके पास आकर पूछा, आपकी उम्र कितनी है? वृद्ध शिष्य ने बुद्ध की ओर देखा और विनम्रता से बोला, भगवान, करीब 70 साल होगी। बुद्ध ने मुस्कान के साथ बहुत ही शांत स्वर में कहा, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, यह सही उम्र नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया। उसकी भ्रिकुटी तन गई और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि वो जानता था कि बुद्ध बिना वजह कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर बुद्ध ये बात कह रहे हैं तो इसका भी कुछ गहरा अर्थ है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उस शिष्य ने थोड़ी घबराहट के साथ बुद्ध से कहा, लेकिन प्रभु, मैंने तो अपनी उम्र सही बताई है। देखिए, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, मेरी पीठ झुक गई है, मेरे पोते पोतियां हैं जो अब खेलते कूदते हैं। मैं 70 वर्ष का ही हूं भगवान। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने गंभीरता से लेकिन करुणा भरे स्वर में कहा, मेरे हिसाब से तुम्हारी उम्र केवल 1 साल है। ये बात सुनकर बूढ़ा शिष्य पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसने विनम्रता से लेकिन जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, भगवान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, देखो, सच तो यह है कि तुमने जो 69 साल दुनियादारी में व्यतीत किए हैं, वे तो व्यर्थ ही थे। वे साल तुमने केवल जीवित रहने में बिताए, जीने में नहीं। तुम सांस तो ले रहे थे, लेकिन जीवन का असली अर्थ नहीं समझ रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जब से तुमने धर्म को खोजना शुरू किया है, जब से तुम सदाचारी हुए हो, जब से तुमने ध्यान करना शुरू किया है, तब से ही तुम्हारा असली जीवन शुरू हुआ है। और ये सब तुमने 1 साल पहले ही शुरू किया है। इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हारी वास्तविक उम्र केवल 1 साल है। बूढ़े शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक अपने पूरे जीवन का एहसास हो गया। वो सोचने लगा कि सच में उसने अपने जीवन के 70 साल किसमें बिताए? धन कमाने में, परिवार पालने में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में। लेकिन क्या उसने कभी अपने भीतर झांका? क्या उसने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो कौन है? जीवन का उद्देश्य क्या है? उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। कभी बच्चों की शादी की चिंता, कभी व्यापार की, कभी बीमारी की। वो कभी वर्तमान में नहीं जिया। उसका मन हमेशा या तो अतीत में भटकता रहता था या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता था। बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य के चेहरे पर आत्म साक्षात्कार के भाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं हो मेरे मित्र। दुनिया के अधिकतर लोग इसी तरह जीते हैं। वे केवल अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन जीवन का असली रस नहीं जगते। वे समय को बर्बाद करते हैं उन चीजों में जो ना तो शाश्वत हैं और ना ही उन्हें सच्ची शांति देती हैं। बूढ़ा शिष्य रोते हुए बोला, प्रभु, तो क्या मैंने अपने 70 साल बर्बाद कर दिए? क्या अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बीत गया उस पर पछतावा करना भी समय की बर्बादी है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अब जागृत होने का निर्णय लिया है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। हर सांस, हर पल एक नया अवसर है। जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा। उन्होंने आगे कहा, समय सबसे अमूल्य खजाना है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधारा जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को जागरूकता से जियो, हर क्षण को उपयोगी बनाओ। बूढ़े शिष्य ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे जानूं कि मैं समय का सही उपयोग कर रहा हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह बहुत सरल है। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या किया? क्या मैंने किसी की मदद की?
क्या मैंने ध्यान किया? क्या मैंने अपने क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण रखा? क्या मैंने प्रेम और करुणा से जीवन जिया? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो समझो कि तुमने उस दिन को सार्थक बनाया। अगर नहीं, तो अगले दिन बेहतर करने का संकल्प लो। शिष्य ने कहा, प्रभु, लेकिन हमें तो जीवन चलाने के लिए सांसारिक कार्य भी करने पड़ते हैं, क्या वो भी व्यर्थ हैं? बुद्ध ने समझाया, नहीं, सांसारिक कार्य करना व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ है उन्हें बिना जागरूकता के करना। तुम खाना खाओ लेकिन पूर्ण सजगता से, तुम काम करो लेकिन उपस्थित रहते हुए। समस्या तब होती है जब तुम शरीर से कहीं हो और मन कहीं और। जब तुम वर्तमान में नहीं जीते, तब तुम्हारा समय व्यर्थ जाता है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। देखो, एक किसान खेत में हल चलाता है। अगर वो पूरी तरह से उस कार्य में डूबा हुआ है तो वो भी ध्यान है, लेकिन अगर वो हल चला रहा है और उसका मन इधर उधर भटक रहा है तो वो समय की बर्बादी है। इसलिए कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी जागरूकता। बूढ़े शिष्य को अब बात समझ में आने लगी। उसने कहा, तो भगवान, मुझे हर पल को जागरूकता से जीना है, चाहे मैं ध्यान कर रहा हूं या कोई सेवा का कार्य या कोई सामान्य काम, सब में पूर्ण उपस्थित रहना है। बिल्कुल सही, बुद्ध ने प्रसन्नता से कहा। और एक बात और याद रखो, तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई बचपन से ही जागरूक हो जाता है, कोई युवावस्था में, कोई बुढ़ापे में। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुमने कब शुरू किया, बल्कि ये है कि तुम अब किस दिशा में जा रहे हो। उस दिन के बाद से वो बूढ़ा शिष्य बदल गया। वो हर सुबह उठकर आभार व्यक्त करता कि उसे एक और दिन मिला। वो हर काम को पूर्ण ध्यान से करता, चाहे वो बर्तन धो रहा हो, बगीचे में पानी दे रहा हो या किसी से बात कर रहा हो। वो पूरी तरह से उपस्थित रहता। धीरे धीरे अन्य शिष्यों ने भी उसमें बदलाव देखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उसकी आंखों में शांति थी। उसके हर कार्य में एक गहराई और सौंदर्य था। एक दिन एक युवा शिष्य ने उससे पूछा, आप में यह बदलाव कैसे आया? आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? बूढ़े शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मैंने समय की कीमत समझी तो जीवन की कीमत समझ में आई। पहले मैं 70 साल जिया, लेकिन असल में जीवित नहीं था। अब मैं हर पल जी रहा हूं और ये अनुभव अद्भुत है। बुद्ध ने यहां संदेश दिया है कि समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आमतौर पर लोग अधिकतर समय व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं, बेकार की बातों में, नकारात्मक विचारों में, दूसरों की आलोचना में या फिर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में। जबकि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। हमें रोज सोचना चाहिए कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं, शांति पाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। समय का सदुपयोग करने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला, हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागो। आभार व्यक्त करो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। यह दृष्टिकोण तुम्हारे पूरे दिन को सकारात्मक बना देगा। दूसरा, वर्तमान में जियो। जो काम तुम अभी कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। न अतीत की चिंता करो, न भविष्य की। यही पल सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। कुछ समय हर रोज अपने भीतर जाने के लिए निकालो। ये तुम्हें शांति और स्पष्टता देगा। चौथा, दूसरों की सेवा करो। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना समय का सबसे अच्छा उपयोग है। ये तुम्हें और दूसरों को दोनों को खुशी देगा। पांचवा, अपने विचारों और कर्मों पर नजर रखो। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को पहचानो और उन्हें रूपांतरित करो। ये आत्मविकास का मार्ग है। छठा, सीखते रहो। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। ये सीख किसी पुस्तक से हो सकती है, किसी अनुभव से या किसी व्यक्ति से। निरंतर सीखना जीवन को समृद्ध बनाता है। सातवां, प्रकृति के साथ समय बिताओ। पेड़ पौधों, पक्षियों, नदियों के साथ कुछ समय बिताना तुम्हें धरती से जोड़े रखता है और शांति देता है। याद रखो, जीवन की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी गहराई। तुम 100 साल भी जी सकते हो बिना जागे हुए, या 1 साल भी पूर्ण जागरूकता से जी सकते हो। असली जीवन तब शुरू होता है जब तुम जाग जाते हो, जब तुम समझ जाते हो कि समय अमूल्य है और हर पल एक उपहार है। आज से ही, इसी क्षण से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो। अपने हर काम को प्रेम और जागरूकता से करो।
हर व्यक्ति से करुणा से मिलो, हर चुनौती को सीखने का अवसर समझो और हर रात सोने से पहले अपने दिन का आत्मनिरीक्षण करो। यही है बुद्ध की शिक्षा का सार। जागो, जियो और हर पल को अमूल्य बनाओ।